नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आपका हमारे चैनल TS इंडिया में इस्तकबाल है। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये कारोबार के लिए कितना गिरेगा ये शख्स। इस शख्स ने अपने कारोबार के लिए फिर एक बार नफ़रती माहौल बनाने की कोशिश की। अपने कारोबार के लिए भी इस शख्स को सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को आपस में बांटने का काम करना है। यही बस नहीं था कि इन जैसे लोगों ने मजहबी प्रोग्रामों, जुलूसों में लोगों को भड़काने और आपस में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे थे। अब ये शरबत में भी हिंदू मुस्लिम लेकर समाज को बांटने का काम शुरू कर रहे हैं। इन जैसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ख़बरों में रखना है, चाहे उसके लिए समाज के अंदर जहर ही क्यों ना फैलाना पड़े। हकीकत ये है कि इन लोगों को अपने कारोबार को चलाने के लिए, बल्कि ख़ुद उनकी पहचान बाकी रखने के लिए हिंदू मुस्लिम का सहारा ही लेना पड़ता है। जब तक ये और इन जैसे लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगलते, उस वक़्त तक उनका कोई फ़ायदा नहीं होता और सीधे साधे लोग बड़ी आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पिता को गाली देगा क्या मैं देखता रहूंगा? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को। बोले आके, ये तो बड़ा बयान दे रहे हैं आप काफी, लेकिन गोली अगर पुरुषों से अटकेंगे, पुरुषों से अपमान करेंगे कोई भी, मुस्लिम हो या हिंदू, इन जैसे नफ़रती लोगों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए ताकि मुल्क में अमन व सुकून रह सके। सबका साथ खुद का विकास। मध्य प्रदेश में ओहदेदारों ने एक 50 साल से रहने वाले ख़ानदान का घर तोड़ दिया ताकि बीजेपी के दफ्तर के लिए रास्ता बनाया जा सके। रात में नोटिस दी गई और सुबह घर गिरा दिया गया, जबकि अरकान ख़ानदान का कहना है कि वो घर का टैक्स अदा कर रहे हैं और उसी मकाम पर घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत उन्हें घर भी मुख्तस हुआ है। अरकान ख़ानदान की तरफ से अपने घर को बचाने की कोशिश पर 80 साला खातून को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया और बाकी को दूसरे मकाम पर नज़रबंद कर दिया गया। घर के एक फ़र्द ने शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा, ये किस किस्म का इंसाफ है? क्या हुकूमत अंधी है? जहां बीजेपी की हुकूमत का ये दावा है कि सबका साथ सबका विकास, हकीकत में कुछ इस तरह नज़र आता है, सबका साथ खुद का विकास। नाज़रीन इकराम, उर्दू के इस सफ़र को मज़ीद बेहतर अंदाज में करने के लिए उम्मीद है कि आप हमें सब्सक्राइब करके हिम्मत अफजाई करेंगे।